डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टोरी है जो ओ हेनरी ने लिखी है, राइटर है इसके, और इसका टाइटल है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। एक्चुअली ये जो कहानी है वो दो मित्रों की है, जिमी वेल्स एंड बॉब की। ये दोनों मित्र अपने अपने करियर बनाने के लिए एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं, या ये कहें कि दोनों अपने करियर को सेट करने के लिए जो बॉब होता है, उनमें से जो बॉब होता है, बॉब पश्चिमी देशों में चला जाता है, पश्चिम में चला जाता है, और जो जिमी होता है वो न्यूयॉर्क में ही बना रहता है। तो ये दोनों मित्र साथ साथ पले बड़े होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं। तो एक बार बॉब के पश्चिम में जाने से पहले इन दोनों के बीच एक अपॉइंटमेंट होता है, और ये एक अपॉइंटमेंट सेट करते हैं एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए, जिस रेस्टोरेंट का नाम होता है बिग जॉय ब्रेडी रेस्टोरेंट। तो इस रेस्टोरेंट में ये बैठे बैठे एक अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और कहते हैं कि ठीक आज से 20 साल बाद हम मिलेंगे। अब जब ये मिलते हैं तो किन परिस्थितियों में मिलते हैं, क्या एक दूसरे को पहचान पाते, अगर पहचान पाते हैं तो कैसे पहचानते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, इसको हम कहानी में देखेंगे आगे। उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The policeman on the beat. अब एक पुलिस वाला है जो ऑन द बीट यानी गश्ती पर है। एक पुलिस वाला है जो अपनी गश्ती पर है। ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। एवेन्यू माने होता है गली, स्थान, जगह। इम्प्रेसिवली माने बड़े एक प्रभावपूर्ण ढंग से। तो एक पुलिस वाला बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी गश्ती पर है, ऑन द बीट है वो। द इम्प्रेसिवनेस वाज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो। और जो उसका इम्प्रेसिवनेस है, जो वो प्रभाव छोड़ रहा है, वो हैबिचुअल है, आदतन है, यानी उसकी आदत है, वो कोई शो के लिए नहीं है। फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। अब चूंकि जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक है, यहाँ वहाँ कोई ऐसा दर्शक भी नहीं है जो ज़्यादा हो, तो फ्यू ना के बराबर दर्शक है। यानी जो जब वो गश्ती दे रहा है वो पुलिस वाला, तो बड़े इम्प्रेसिवनेस से, यानी इम्प्रेसिवली वो गश्ती दे रहा है। तो इसकी जो प्रभावपूर्ण, जिसका जो प्रभाव है, वो जो ये प्रभाव दिखा रहा है गश्ती देते समय अपना, वो आदतन है, उसकी आदत है, क्योंकि एक पुलिस वाला है वो। और चूंकि अगर बात की जाए दिखावे की, तो किसको दिखाएगा, क्योंकि वहां कोई है भी नहीं, ना के बराबर लोग हैं। द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट, कि रात के लगभग बेयरली, मुश्किल से 10 ही बजे हैं अभी। बट चिली गस्ट्स ऑफ विंड विद अ टेस्ट ऑफ रेन। लेकिन चिली गस्ट्स, चिली माने होता है ठंडे, गस्ट माने झोंके, ऑफ विंड कि ठंडी हवा के झोंके, विद अ टेस्ट ऑफ रेन कि जिसमें रेन का, बारिश का भी टेस्ट है। अब कहने का अर्थ है कि हवा के साथ साथ बारिश भी। इन दैम यानी उन्हीं झोंकों में बारिश का टेस्ट भी। हैड वेल नाई डीपीपल्ड द स्ट्रीट्स। हैड वेल नाई, वेल नाई माने होता है करीब करीब, लगभग। डीपीपल्ड, प्यूपिल को डी कर देना, अर्थात लोगों से खाली कर देना। द स्ट्रीट्स यानी जो सड़कें हैं, लगभग 10 बजे के आसपास का समय है, ठंडी हवा के साथ बारिश हो रही है, और लगभग जो गली है वो डीपीपल हो गई, यानी वहाँ लोग नहीं एक भी। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट। अब वो एक एक दरवाजे को ट्राई कर रहा है, जा रहा है। ट्विरलिंग हिज क्लब, क्लब माने होता है डंडा, ट्विरल माने होता है घुमाना, अपने डंडे को घुमाते हुए। विद मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स। ये कई इंट्रिकेट, इंट्रिकेट माने होता है जटिल, और आर्टफुल मूवमेंट्स, कई इंट्रिकेट और आर्टफुल मूवमेंट से अपने डंडे को घुमाते जा रहा है। टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थॉरोफेयर। थॉरोफेयर माने होता है मार्ग, पैसिफिक माने शांत। अब और टर्निंग नाउ एंड देन, और कभी कभार मुड़ते हुए वो क्या करता है, कास्ट डालता है। क्या डालता है, हिज वॉचफुल आईज, अपनी एक
निगरानी भरी निगाहें डालता है, यानी निगरानी करता है। वो क्या करता है, जिस समय वो गश्ती पर होता है अपने डंडे को बड़े आर्टफुल और इंट्रिकेट मूवमेंट से घुमा रहा होता है और बड़ी गहरी नज़र डालता है। जो पैसिफिक थॉरोफेयर होता है, जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, जो गली होती है, उसमें वो अपनी एक जांचने वाली निगाह डालता है कि जैसे सब कुछ चेक करते चल रहा हो। द ऑफिसर विद हिज स्टॉलवर्ट, अब ऑफिसर ये वही पुलिसमैन के लिए इसमें प्रयोग किया गया है। द ऑफिसर विद हिज स्टॉलवर्ट फ्रॉम, स्टॉलवर्ट फ्रॉम ना होकर ये फॉर्म है, स्टॉलवर्ट फॉर्म एंड स्लाइड स्वैगर विद हिज स्टॉलवर्ट फॉर्म। स्टॉलवर्ट का अर्थ होता है साहसी और स्लाइट माने हल्का, स्वैगर माने होता है एक स्वैग दिखाना, एक टाइप से दिखावा करना कोई चीज का। तो अपने स्टॉलवर्ट और स्वैगर के साथ, यानी एक साहस और बड़े दिखावे के साथ, मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्जियन ऑफ द पीस, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बना रहा हो, मेड अ फाइन पिक्चर, एक दृश्य बना रहा हो एक शांति के रक्षक का, गार्जियन ऑफ द पीस, शांति के रक्षक का वो एक चित्र बना रहा हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि वो ऐसे गश्ती लगा रहा है जैसे शांति का रक्षक हो, उस गली में, उस थॉरोफेयर की शांति का वो रक्षक हो। तो बड़े स्टाइल से, यानी स्वैगर से और बहुत साहसी पूर्ण ढंग से वो उस जगह की जांच कर रहा है और एक एक घर को, एक एक दरवाजे को चेक कर रहा है। द विसिनिटी वाज वन। अब अगर आस पड़ोस की बात की जाए तो केवल ये है कि दैट केप्ट अर्ली आवर्स, यानी जो वहाँ का आस पड़ोस है वो बहुत अर्ली आवर्स, बहुत जल्दी सो जाते हैं। यानी सभी लोग उस समय, उस जिस गली में ये ऑफिसर गश्त कर रहा है, उस समय के लोग बहुत ही जल्दी सो जाते हैं। नाउ एंड देन, कभी कभार, यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर, कि कभी कभार कहीं कहीं आपको केवल मिल सकता है देखने को, क्या केवल आपको कहीं कहीं आपको सिगार स्टोर जो है उसकी लाइट्स चमकती हुई दिख सकती हैं। जिस जगह ये गश्त लगा रहा है वहाँ कहीं कोई सिगार स्टोर पर लाइट जलती मिल सकती है, और अथवा ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर, या ऐसे लंच काउंटर जो हमेशा पूरी रात चलते हैं, तो उन लंच काउंटर पर उनकी लाइट भी दिख सकती है। बट द मेजोरिटी ऑफ द डोर्स, लेकिन जो ज़्यादातर, मेजोरिटी माने ज़्यादातर जो संख्या है डोर्स की, दरवाजों की, बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस, वो बिजनेस प्लेसेस से संबंधित है, यानी व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। तो दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड, दैट हैड लॉन्ग यानी बहुत पहले ही, सिंस बीन क्लोज्ड कि बहुत पहले ही बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी है। यानी लेखक के कहने का अर्थ ये है कि ज़्यादातर जो विसिनिटी है, आस पड़ोस है, वहाँ की जो जनसंख्या है, जो भी लोग हैं वहाँ पे बहुत जल्दी सो जाते हैं। कभी कभार अगर आपको कोई लाइट भी अगर जलती हुई मिल सकती है तो या तो सिगार स्टोर की या कोई ऐसे लंच काउंटर की जो पूरी रात खुले होते हैं। और ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं क्योंकि रात के समय बहुत जल्दी लोग वहाँ सो जाते हैं और ज़्यादातर दुकानें बिजनेस से संबंधित हैं, इसलिए बहुत पहले ही बंद हो गई। आगे देखें। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. When about midway, कि जब about midway, लगभग अपने मार्ग के, ये जिस रास्ते में वो गश्त लगा रहा था उसके बिल्कुल आधे रास्ते जब पहुंचा ही था कि ऑफ अ सर्टेन ब्लॉक, किसी ब्लॉक मतलब है गली, कि किसी एक निश्चित, जब वो ब्लॉक में टहल रहा था, गश्ती कर रहा था, तो वहीं द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, कि उसने अपना अचानक चलना स्लो कर दिया, यानी वो स्लो हो गया कि एक ब्लॉक के मध्य में जब वो पहुंचा तो स्लो हो गया। इन द डोर वे ऑफ अ डार्केंड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन्ड इन द डोरवे। डोरवे माने होता है दरवाजे वाला जो रास्ता होता है वही, कि इन द डोरवे ऑफ अ डार्केंड हार्डवेयर स्टोर, कि डार्केंड कहने का मतलब है अंधेरी, यानी एक हार्डवेयर की दुकान थी, हार्डवेयर स्टोर था, उसी के दरवाजे के बाहर, यानी जो गली थी, डोरवे था, वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, लीन्ड हल्का झुका हुआ, लीन्ड विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, कि उसके मुंह में एक अनलाइटेड सिगार लिए हुए था, दबाए था मुंह में वो, अनलाइटेड माने बिना जला हुआ, सिगार दबाए था। एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम,
अब जैसे ही पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, उस तक वॉक करके गया, चल के गया, द मैन स्पोक अप क्विकली, तो व्यक्ति वो तेजी से बोला, बड़ी जल्दी ही बोला, और क्या कहता है, इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड एज्यूरिंगली, उसको आश्वस्त करते हुए, एज्यूरिंगली, रीएज्यूरिंगली, माने उसको पुनः आश्वस्त करते हुए उसने कहा, ऑल राइट ऑफिसर, पहले तो उसने कहा और इट्स ऑल राइट ऑफिसर, सब ठीक है साहब, सब ठीक है ऑफिसर, सब ठीक है। फिर रीएज्योरिंगली उसने फिर उसको आश्वस्त करते हुए क्या कहा आगे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, कि मैं एक मित्र का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago, कि एक अपॉइंटमेंट है जो 20 साल पहले किया गया था, यानी एक निश्चित समय तय किया गया था। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है निश्चित समय, कि एक निश्चित समय है जो 20 साल पहले बनाया गया था, मेड किया गया था, यानी मैं यहाँ एक मित्र का इंतजार कर रहा हूँ, उस व्यक्ति ने कहा जो वहाँ हार्डवेयर स्टोर के डोरवे में खड़ा था, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ एक मित्र का इंतजार कर रहा हूँ, ये एक अपॉइंटमेंट की बात है कि जो 20 साल पहले अपॉइंटमेंट हुआ था। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू, साउंड माने होता है ध्वनि, मेरा ऐसा कहना जब आपके कानों में पड़ेगा तो आपको थोड़ा ये फनी लगेगा, साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट, है ना, कि वो कहता है कि आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, फनी लगेगा। वेल आई विल एक्सप्लेन इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल राइट, कि वो कहता है कि आई विल एक्सप्लेन, कि मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं आपको कह रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह। इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल राइट, अगर आप ये निश्चय कर दें कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अबाउट दैट लॉन्ग एगो देयर यूज्ड टू बी एन रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड, बिग जॉय ब्रेडीज रेस्टोरेंट। अब कहता है अबाउट, लगभग, दैट लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, लगभग बहुत लंबे समय पहले, देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट, कि यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, कि जहाँ अभी ये स्टोर है इस जगह पर एक ये रेस्टोरेंट हुआ करता था बहुत समय पहले, जिसका नाम था बिग जॉय ब्रेडीज रेस्टोरेंट। ऐसा वो व्यक्ति उस पुलिस वाले से कहता है। अब ये जो व्यक्ति है जो खड़ा था उस डोरवे के बाहर, डोरवे में हार्डवेयर स्टोर के बाहर, ये जो व्यक्ति है उसका नाम है बॉब, और जो ये पुलिसमैन है वो जिमी वेल्स है। हालांकि अभी ये एक दूसरे को जानते नहीं है। तो पुलिसमैन कहता है अंटिल 5 years ago, कि हाँ 5 साल पहले तक वो था। कौन था? जो इस रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, वो रेस्टोरेंट इस जगह पर 5 साल पहले था। सेड द पुलिसमैन इट वॉज टर्न डाउन देन, और फिर 5 साल पहले तक ये था क्योंकि इसको तब गिरा दिया गया था, टर्न डाउन, इसको नष्ट कर दिया गया था। अब आगे देखें, द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच, द मैन इन द डोरवे, अब जो डोरवे पर जो व्यक्ति खड़ा था, स्ट्रक अ मैच, उसने माचिस जलाई। स्ट्राइक माने होता है प्रहार करना, तो स्ट्रक अ मैच का अर्थ होता है यहाँ माचिस का जलाना। उसने माचिस जलाई एंड लिट हिज सिगार, और अपनी सिगार को जलाया। द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर जॉट फेस विथ कीन आईज, अब जैसे ही लाइट जली तो उस लाइट ने शो कर दिया, दिखा दिया, उस प्रकाश में दिख गया, क्या दिख गया? आ पेल, एक पीला, हल्का पीला, पेल का मतलब है हल्का पीला, स्क्वायर जॉट फेस, चौड़े जबड़े वाला चेहरा, विथ कीन आईज, जिसमें आंखें कैसी थी? कीन, तेज आंखें थी, तीव्र दिखने वाली, तीक्ष्ण आंखें। एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो, और एक लिटिल वाइट स्कार, सफेद चिन्ह था उसके राइट आईब्रो की पास, यानी दाहिनी भौहों के पास एक छोटा सा सफेद चिन्ह भी था। यानी जैसे ही उसने माचिस जलाई तो जिमी वेल्स ने देखा कि एक हल्के पीले चेहरे को, चौड़े जबड़े वाला चेहरा जिसमें आंखें बहुत तेज हैं, और एक राइट भौं के नीचे एक छोटा सा वाइट स्कार है, यानी चिन्ह है। तो हिज स्कार्फ पिन, अब जो उसकी स्कार्फ यानी जो स्कार्फ पहने हुए उसकी जो पिन है, वाज अ लार्ज डायमंड, उसमें एक लार्ज डायमंड है। ऑर्डरली सेट, जो बड़े ऑर्डरली सेट है, यानी इवनली सेट नहीं है, यानी समानता से सेट नहीं है, ऑर्डरली सेट है उसमें, यानी डायमंड एक लगा हुआ है उसके स्कार्फ पिन पर।
जो इसकी हिज स्कार्फ पिन बाज अ लार्ज डायमंड, यानी ये कहें कि स्कार्फ पिन की जगह एक डायमंड था, बड़ा डायमंड जो ऑडली सेट था। तो आगे वो व्यक्ति कहता है 20 years ago tonight said the man, I dined here at Big Joy Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world। अब वो व्यक्ति कहता है कि 20 years ago tonight, कि आज की ही रात 20 साल पहले, I dined माने होता है भोजन करना, I dined here at Big Joy Brady's with जेमी वेल्स, कि यहीं पर मैंने भोजन किया था जिमी वेल्स के साथ बिग जॉय ब्रेडीज रेस्टोरेंट में। माई बेस्ट चम, जो मेरा सबसे बेस्ट चम था यानी मित्र था, एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और संसार में सबसे अच्छा चैप माने व्यक्ति था। वो बताता है उससे, पुलिस वाले से कहता है कि यहीं पर मैंने उसके साथ भोजन किया था, जो मेरा सबसे अच्छा मित्र और संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति था। ही एंड आई वर raised here in New York just like two brothers together माने साथ साथ। तो और वो आगे कहता है he and I were raised here, कि वह और मैं यहीं पर बड़े हुए in न्यूयॉर्क में ही हम लोग बड़े हुए, just like two brothers, ठीक दो भाइयों की तरह, together साथ साथ। I was 18 and Jimmy was 20, मैं 18 का था और जिमी 20 का था। The next morning, अगली सुबह I was to start for the west to make my fortune, I was to start, कि मुझे जाना था for the west, पश्चिम की ओर जाना था, यानी पश्चिमी देश में जाना था, to make my fortune, कि मुझे अपनी फॉर्चून यानी भाग्य का निर्माण करने, अर्थात मुझे अपना कैरियर बनाने के लिए अगली सुबह पश्चिम के लिए जाना था। You could not have dragged Jimmy out of New York। अब वो आगे कहता है उस पुलिस वाले से, यू कुड नॉट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क से बाहर आप जिमी को ड्रैग नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते थे। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति उसको, वो बताता है बॉब उस पुलिस वाले से कि मेरा जो मित्र था, अब एक्चुअली जो पुलिस वाला है वो जिमी ही है, लेकिन अभी परिचय नहीं हुई, जिमी उसको पहचान गया लेकिन ये नहीं पहचान पाया। तो वो बताता है कि आप जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं खींच सकते थे, यानी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ही थॉट, वो सोचता था, इट वाज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, वो ये सोचता था जिमी कि जो ये न्यूयॉर्क है यही सबसे एकमात्र ऐसी जगह है जो संसार में है, यानी एकमात्र यही जगह धरती पर है। वेल ठीक, वी एग्री दैट हम इस बात पर एग्री हुए कि दैट नाइट, उस रात, दैट कि वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम द डेट एंड टाइम, नो मैटर वॉट आवर कंडीशन माइट बी और फ्रॉम वॉट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम। अब वो आगे कहता है, वेल अब हमें एक एग्रीमेंट हुआ, यानी हम एक बात पर सहमत हुए कि वी वुड मीट हियर अगेन, कि हम यहाँ फिर मिलेंगे एग्जैक्टली 20 years, ठीक 20 साल में मिलेंगे, फ्रॉम द डेट एंड टाइम नो मैटर। अब हालांकि 20 और 20 साल बाद, अब क्या डेट है क्या टाइम, इससे कोई मतलब, लेकिन ठीक 20 साल बाद हम मिलेंगे। वॉट एवर कंडीशंस माइट बी, अब हालांकि हमारी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, और फ्रॉम वॉट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, और हो सकता हमें किसी भी डिस्टेंस यानी कितनी ही दूर से क्यों ना आना पड़े, हम यहीं पर 20 साल बाद मिलेंगे। तो वी फिगर्ड दैट इन 20 years, फिगर माने हिसाब किताब लगाना, तो वी फिगर्ड दैट, हमने ये अनुमान लगा लिया, हिसाब किताब कर लिया, ये जांच कर ली पूरी, दैट कि इन 20 years ईच ऑफ अस ought to have our destiny worked out। डेस्टिनी वर्कड आउट माने होता है भाग्य का निर्माण हो जाना, कि हमने हिसाब लगाया कि 20 वर्ष में हमारे भाग्य का निर्माण हो जाना चाहिए, यानी तब तक हमारा भाग्य भी बन चुका होगा, अवश्य बन चुका होगा। एंड आवर फॉर्च्यून्स मेड, और हमारा भाग्य का निर्माण हो गया, यानी जो भी हमारा भाग्य है वो पूरा हो गया होगा, वर्कड आउट, उस भाग्य ने अपना काम कर लिया होगा, और हमारा भाग्य का निर्माण भी हो गया होगा। आवर फॉर्च्यून्स मेड वट एवर दे वर गोइंग टू, अब हालांकि हमारा जो भाग्य है वो चाहे कुछ भी होने जा रहा हो तब, लेकिन हम 20 साल बाद यहाँ ही मिलेंगे, इसी जगह पर मिलेंगे, ऐसा उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। वो उस पुलिस वाले से इतनी बात बताता है।
तो पुलिस वाला कहता है इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग। प्रेटी का अर्थ है इधर बहुत, कि ये साउंड्स माने लगता है, प्रतीत होता है। सेड द पुलिसमैन, अब पुलिसमैन ने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, यानी तुम्हारी बात बहुत इंटरेस्टिंग है। रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, रादर कि बल्कि एक लंबा समय हो गया है मिले हुए, तुम दोनों की मुलाकात मीट्स में के बीच बहुत लंबा समय हो गया है। दो यद्यपि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। हैवंट यू हियर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, हैवंट यू हियर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, कि सिंस यू लेफ्ट, जब से तुमने उसको छोड़ा, क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना या तुम्हें उसकी कोई खबर नहीं मिली? तो वेल यस, हाँ, फॉर अ टाइम बी करस्पॉन्डेड सेड द अदर। तो अब दूसरे ने कहा, यानी बॉब ने कहा कि फॉर अ टाइम, एक समय तक हमने करेस्पॉन्ड किया, माने कॉरेस्पॉन्ड का अर्थ होता है पत्राचार करना, आपस में एक दूसरे को पत्र भेजना और प्राप्त करना। तो कुछ समय हमने ऐसा किया। बट आफ्टर अ ईयर और टू, लेकिन 1 या 2 साल बाद वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, लेकिन 1 या 2 साल बाद हम एक दूसरे के रास्ते को हमने लॉस्ट कर दिया। यानी जो ट्रैक था, हमारे बातचीत के बीच का जो ट्रैक था, जो करस्पॉन्डेंस था, वो खत्म हो गया। करस्पॉन्डेंट यानी जो हम करस्पॉन्ड करते थे वो चीज खत्म हो गई। यानी अब हम लोगों को 1-2 साल तक पत्राचार हुआ, फिर नहीं हुआ, ऐसा वो कहता है। यू सी, आप जानते हैं, द वेस्ट इज अ प्रेटी बिग प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब है स्थान। प्रेटी माने बड़ा, बहुत, और प्रेटी माने बहुत और बिग माने बड़ा। आप जानते हैं कि जो वेस्ट है, पश्चिम है, वो एक बड़ा स्थान है, बड़ी जगह है। एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड, हसलिंग माने होते धक्का मुक्की, अराउंड ओवर इट प्रेटी लिवली, कि बहुत लिवली, जीवंतता से मैंने धक्का मुक्की खाई। आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट, यानी पश्चिम में मुझे बहुत धक्का मुक्की खानी पड़ी, बहुत संघर्ष करना पड़ा। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव, लेकिन मैं जानता हूं जिमी मुझे यहां मिलेगा अगर वो जीवित है। फॉर चूंकि ही ऑलवेज वाज द ट्रूएस्ट स्टोन चेस्ट, स्टोन चेस्ट माने होता है वफादार, क्योंकि वो हमेशा एक सच्चा और वफादार ओल्ड चैप, यानी एक ओल्ड चैप कहने का अर्थ है उसको एक विशेष, उस पर विश्वास दिलाते हुए कह रहा है कि वो, जब ओल्ड चैप किसी को हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि विश्वास करने योग्य व्यक्ति। चैप माने व्यक्ति इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो कहता है कि वो एक वफादार व्यक्ति है संसार में। He'll never forget, वो कभी नहीं भूलेगा। I came 1,000 miles to stand in this door, कि वो बताता है कि मैं हजारों मील आया हूं इस जगह पर खड़ा होने, इस दरवाजे पर उसका इंतजार करने। Tonight, आज रात, it's worth it, कि it is worth it, इसकी कीमत होगी। If my older partner turns up, अगर मेरा ओल्डर पार्टनर यानी पुराना मेरा साथी अगर आ जाता है तो मेरी बात की कीमत बढ़ जाएगी, यानी मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। वो ऐसा उसको कहता है और बताता है। फिर आगे कहता है द मैन, अब आगे क्या होता है, द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच। अब एक हैंडसम वॉच, एक सुंदर घड़ी को पुल आउट करता है, बाहर निकालता है। कौन? वेटिंग मैन, जो व्यक्ति वो इंतजार कर रहा होता है, यानी बॉब एक घड़ी निकालता है। द लिड्स, और जो उसके ढक्कन होते हैं घड़ी के, ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड, कि जो इस घड़ी के जो ढक्कन होते हैं वो सेट, उसमें सेट रहता है। क्या सेट रहता है? विद स्मॉल डायमंड्स, छोटे छोटे हीरे उसमें जड़े होते हैं उसकी घड़ी में। और वो घड़ी लेकर क्या करता है? टाइम देखता है और कहता है 3 minutes to 10, 10 बजने में 3 मिनट बाकी, ऐसा कहता है। ही अनाउंस्ड, वो ये अनाउंस करता है। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted here at the restaurant door, और वो बताता है उस पुलिस वाले से, जिमी से, कहता है इट वॉज एग्जैक्टली 10, ये ठीक 10 बजे थे। वेन, जब, वी पार्टेड हियर, जब हम यहाँ विदा हुए थे। एट द रेस्टोरेंट डोर, रेस्टोरेंट के दरवाजे पर जब हम विदा हुए तो लगभग 10 बजे थे, यानी ठीक 10 बजे थे। डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू। अब जिमी
उससे कहता है आस्क द पुलिसमैन, यानी पुलिसमैन उससे कहता है पश्चिम में जाकर तुमने काफी अच्छा किया। डिड प्रेटी वेल, काफी अच्छा, बहुत अच्छा। आउट वेस्ट, डिडंट यू, किया है ना। ऐसा पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुमने पश्चिम में जाकर बहुत अच्छा किया, पश्चिम में यानी काफी तुमने अच्छा किया है। यू बेट, तो इस पर अब वो कहता है, बॉब कहता है वो व्यक्ति, यू बेट, तुम शर्त लगा लो, आई होप जिमी हैड डन हाफ एज वेल, एज वेल माने और भी, कि तुम शर्त लगा लो जितना मैंने किया है उसका जिमी ने आधा भी किया हो, इस बात की तुम मुझसे शर्त लगा लो। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर, प्लॉडर माने होता है मेहनती व्यक्ति, कि वो एक प्रकार का मेहनती व्यक्ति था। दो यद्यपि गुड फेलो एज ही वाज, चूंकि वो एक अच्छा व्यक्ति भी था, एज माने चूंकि ही वाज वह था, गुड फेलो माने अच्छा व्यक्ति, यद्यपि वो एक अच्छा व्यक्ति था तो भी वो मेहनती भी था। आई हैव हैड टू कंप्लीट विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स, कि मुझे कंपीट करना पड़ा, यानी मुझे तो संघर्ष करना पड़ा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, कंपटीशन करना पड़ा। विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स, कि पश्चिम के जो शार्पेस्ट, जो सबसे बुद्धिमान लोग थे, उनके साथ मुझे कंपटीशन करनी पड़ी। अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव, ग्रूव माने होता है प्रणाली या पद्धति। एक व्यक्ति किसी प्रणाली में फंस जाता है, एक तरीके में चला जाता है। इन न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर होता है तो वो एक सिस्टम से जीता है, यानी जो जिस गति से वो चलता है उसी गति से चलेगा। इस बात की ओर यहां कहा जा रहा है कि अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क, इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम, कि ये तो पश्चिम है। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज, रेजर एज का मतलब होता है एक, एज माने होता है छोर, रेजर का अर्थ होता है अब ऐसी छोर पर ले जाना, या ये कहें कि इस पूरे का अर्थ हो रहा है इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम। रेजर एज का अर्थ है तेज धार, कि ये तो पश्चिम है जो व्यक्ति को तेज धार में डाल देता है, या ये कहें कि पश्चिम व्यक्ति को पुट कर देता है रेजर एज में, या वो व्यक्ति में रेजर एज डाल देता है, एक तेज धार डाल देता है जिससे व्यक्ति और तेजी से उन्नति करने लगे। नहीं तो न्यूयॉर्क में तो व्यक्ति ग्रुप में चला जाता है, एक प्रणाली में चला जाता है। द पुलिसमैन ट्वेल्ड हिज क्लब, अब पुलिसमैन ने अपना डंडा ट्वेल्ड किया माने घुमाया। एंड टुक अ स्टेप और टू, और एक या दो स्टेप लिया था, एक दो कदम चला। आई विल बी ऑन माई वे, वो कहता है मैं अब अपने रास्ते जाऊंगा। होप योर फ्रेंड कम्स राउंड ऑल राइट, और मुझे आशा है योर फ्रेंड कम्स राउंड ऑल राइट, ऑल राइट माने ठीक, ठीक तुम्हारा मित्र तो आता ही होगा, तुम्हारा मित्र आ जाएगा, ऐसा वो आशा करता है। और कहता है गोइंग टू कॉल ऑन हिम शार्प, कॉल ऑन माने होता है किसी से मिलने जाना। अब यहां अर्थ है गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, क्या तुम उसकी अभी और प्रतीक्षा करोगे, या तुम उसकी उसी टाइम पर, जिस टाइम को तुमने कॉल किया था उसी टाइम पर उसको प्रतीक्षा करोगे, यानी ठीक समय तक उसकी प्रतीक्षा करोगे, ऐसा वो क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम उसकी ठीक समय तक प्रतीक्षा करोगे। तो इस पर वो क्या उत्तर देता है, बॉब कहता है आई शुड से नॉट, वो कहता है मुझे कहना तो चाहिए नहीं कि मैं नहीं करूंगा। सेड द अदर, वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कहना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन आई तो भी कॉमा लगा है इसलिए तो भी अर्थ होगा, तो भी आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, कि मैं कम से कम उसको आधा घंटे दूंगा, यानी मैं उसका आधा घंटे अभी इंतजार करूंगा। इफ जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ, अगर जिमी धरती पर जीवित है तो ही विल बी हियर, वो यहां आएगा। बाय दैट टाइम, उस समय तक आ जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, अच्छा ठीक ऑफिसर, यानी ये अब ये बहुत लंबा हो गया, यानी मैं तब तक इसका इंतजार करूंगा, बस इतना ही लंबा मैं उसका इंतजार कर सकता हूं, इतनी ही देर तक। तो कहता है सो लॉन्ग ऑफिसर, अब अच्छी बात है ऑफिसर। फिर आगे देखें, गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन, अब पुलिसमैन ने कहा श्रीमान शुभ रात्रि। पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट, अब पास ऑन माने गुजरना, यानी अपनी गश्ती पर जाते हुए उसने कहा गुड नाइट। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, यानी दरवाजों पर ट्राई करते हुए, जांचते हुए वो चला गया और उसको उसने गुड नाइट कह दिया, जिमी वेल्स ने, उस पुलिस वाले ने बॉब को।
देयर वाज नाउ अ फाइन, अब एक मौसम की बात हो रही, देयर वाज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजलिंग फॉलिंग। ड्रिजलिंग माने होता है बूंदाबांदी। अब थोड़ा बहुत उस समय क्या हो रहा था, बूंदाबांदी भी हो रही थी, हल्की फुल्की फुहार, ठंडी ठंडी, ड्रिजलिंग माने फुहार या बूंदाबांदी होना। एंड द विंड हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पप्स इनटू अ स्टीडी ब्लो, और हेड राइजन जो हवा थी वो थोड़ा राइज हो गई थी और आगे बढ़ गई थी या उठ गई थी। फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पप्स, पप्स माने होता है झोंकी, इनटू अ स्टीडी ब्लो, और स्टीडी माने तेज, ब्लो यानी तेज प्रहार के साथ हवा भी बढ़ गई थी, या ये कहें ऐसे कि हवा के जो अनिश्चित झोंके थे, अनसर्टेन पप्स थे, वो एक निश्चित तेजी के साथ बढ़ रहे थे, यानी स्टीडी ब्लो के साथ बढ़ रहे थे, यानी हवा भी अब तेज चल रही थी और हल्की फुहारें भी गिर रही थी। द फ्यू फूड पैसेंजर्स, अब जो कुछ फूड पैसेंजर थे, यानी ये कहें कि जो कुछ भी फूड पैसेंजर कहने वाले जो पैदल पैसेंजर वहां से चल रहे थे, जो यात्री वहां जा रहे थे, कुछ पैदल यात्री, वे एस्टेड थे, उदास थे, और एस्टेड इन दैट क्वार्टर hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands, यानी वे लोग बड़ी जल्दबाजी में, डिसमली उदास होकर, और साइलेंटली बड़ी शांति से, वे बड़े शांति से चलते चले जा रहे थे, और उनकी कॉलर जो थी वो ऊपर, टर्न्ड हाई, ऊपर थी उनकी कॉलर, और जेबों में वे हाथ को अपने पॉकेट किए हुए थे, वे जा रहे थे। यानी अगर उस क्षेत्र की बात की जाए, एस्टेड इन दैट क्वार्टर, क्वार्टर माने होता है यहाँ जगह का अर्थ है, कि अगर उस क्षेत्र के लोगों की बात की जाए, जो कुछ यात्री वहां से जा रहे थे, वे थोड़ा जल्दबाजी में थे और बड़े उदास थे, उदास चेहरा लिए हुए जा रहे थे, और बड़े शांति से अपने कोट की कॉलर ऊपर किए हुए और हाथों को अपने पॉकेट में डाले हुए वो चले जा रहे थे। कुछ यात्री ही वहां थे। अब यहाँ उस जगह का वातावरण बताया जा रहा है। एंड यानी कैसा माहौल था। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1000 मील्स टू फिल एन अपॉइंटमेंट। अब आगे लेखक कहता है कि इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, कि हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर वह व्यक्ति, द मैन हु हैड कम, वह व्यक्ति जो आया था 1000 मील्स, कि जो 1000 मील जो आया था, टू फिल एन अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट को फिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, अनसर्टेन ऑलमोस्ट, वो अनसर्टेन था, यानी निश्चित नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था, ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी, कि लगभग जो मूर्खता की हद तक अनिश्चित था, एब्सर्डिटी माने होता मूर्खता, विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, यानी उसके मूर्खता की हद ये थी कि जो उसके युवत्व का, यानी जब वो जवान था, उस समय का जो मित्र था, उसके प्रति उसके साथ एक अपॉइंटमेंट फिल करने आया था, यानी उससे मिलने आया था 1000 मील, ये उसकी मूर्खता की सीमा ही कहेंगे, यानी अनिश्चितता की सीमा ही थी। इतना मूर्ख था वो कि बताओ, इतने लंबे समय बाद वो किसी से मिलने आया है, पता नहीं कौन याद रखता है या नहीं रखता, इसलिए लेखक ने उसकी मूर्खता की हद बताई है कि अनिश्चित, लगभग उसकी मूर्खता की एक अनिश्चितता की एक सीमा भी थी, कि स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड, और वो उसने सिगार जलाया और वो अपना इंतजार कर रहा था अपने मित्र का। अब आगे देखें। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड, कि लगभग 20 मिनट्स उसने इंतजार किया। एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट, फिर एक जो लंबा आदमी है, अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी, इन अ लॉन्ग ओवरकोट, एक लंबे ओवरकोट में, ओवरकोट का अर्थ होता है कि ऐसे ही एक पोशाक जो पूरे शरीर को ढक ले, वो पहन के वो आ गया। विद अ कॉलर टर्न अप टू हिज ईयर्स, और जो उसके कॉलर थे वो टर्न अप, ऊपर उठे हुए थे, उसके कानों तक कॉलर थे। एंड हरीड, और बड़े जल्दबाजी से वो अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, और स्ट्रीट के दूसरी तरफ से वो रोड को पार करते हुए जल्दी से वो उस व्यक्ति तक आ गया। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, और वो सीधा उस वेटिंग मैन जो इंतजार कर रहा था उस तक पहुंच गया। यानी लगभग 20 मिनट बाद जब वो पुलिस वाला वहां से गया विदा लेकर, तो एक लंबा व्यक्ति जो ओवरकोट पहने था
और जिसके ओवरकोट की कॉलर उसके कानों तक चढ़ी थी, वो जल्दबाजी से दूसरी तरफ से रोड क्रॉस करते हुए सीधा उस इंतजार करने वाले व्यक्ति के पास तक पहुंच गया, यानी बॉब तक पहुंच गया। अब यहाँ मैं थोड़ा आगे बताने से पहले आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है, ये दूसरा पर्सन आया है, जिमी चला गया, जिमी उसको पहचान जाता है कि ये बॉब है, इसलिए जिमी खुद ना आकर फिर वहां से जिमी चला जाता है, इस व्यक्ति को भेज देता है। अब आगे देखें, अब इसको भेजता है, क्यों भेजता है ये आगे आपको पता चलेगा। इज दैट यू बॉब, क्या तुम बॉब हो? इज दैट यू, तुम हो बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली, कि उसने पूछा उस व्यक्ति ने, क्या तुम बॉब हो? इज दैट यू जिमी, अब वो बॉब कहता है, क्या तुम जिमी हो, जिमी वेल्स हो? क्राइड द मैन इन द डोर, यानी अब वो चिल्लाते हुए दरवाजे से कहता है, क्या तुम जिमी हो? तो ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, जो नया आगंतुक है, नया आने वाला व्यक्ति जो है, अभी आया है, उस व्यक्ति ने कहा, ब्लेस माई हार्ट, मेरा सौभाग्य है, ग्रेस्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विद हिज ऑन, कि दोनों वे, बोथ माने दोनों, ग्रेस माने होता है दबाना, पकड़ना, अदर्स हैंड विद हिज ऑन, कि अपने हाथों से एक दूसरे के हाथों को उन्होंने पकड़ा। इट्स बॉब श्योर एज फेट, कि भाग्य की तरह निश्चित, इट्स बॉब, तुम, ये बॉब ही है, भाग्य की तरह निश्चित, ऐसा उसने कहा, कि यानी तुम बॉब ही हो। आई वॉज सर्टेन, मुझे निश्चित पता था कि आई वुड फाइंड यू, कि तुम मुझे मिल जाओगे, हियर, यहीं पर, इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंट, ये आने वाला व्यक्ति अभी कहता है बॉब से कि मुझे विश्वास था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे, अगर तुम अभी भी इस स्टिल माने अभी भी, इन एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व में हो, यानी जीवित हो, तो तुम मिलोगे। वेल, अच्छा 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, कि जो 20 साल का समय है वो बहुत लंबा समय है। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन बॉब, और वो कहता है कि बॉब, जो पुराना रेस्टोरेंट था वो तो गया। आई विश इट हैड लास्टेड, लास्ट माने होता है चलना, कि मैं इच्छा करता हूँ, मेरी कामना है कि काश वो अभी और रहता, वो रेस्टोरेंट अभी और होता, तो सो वी कुड हैव हैड एनदर डिनर देयर, तो हम वहाँ एक और डिनर ले सकते थे, यानी एक बार और डिनर कर सकते थे। और हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, अब उसको बड़े प्यार से कहता है कि ओल्ड मैन, कि वेस्ट ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, यानी पश्चिम में तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसके बारे में बताओ। तो वुली, बहुत अच्छा, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, तो बॉब इस पर कहता है, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, कि पश्चिम ने मुझे सब कुछ दिया, आई आस्क्ड इट फॉर, कि जिस चीज़ की इससे मांग की, वो चीज़ मुझे पश्चिम से बहुत मिली। यू हैव चेंज्ड लॉट्स जिमी, अब वो कहता है, जिमी तुम बहुत बदल गए हो। चेंज्ड लॉट्स माने अधिक। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाई 2 or 3 inches, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने लंबे हो जाओगे, 2 या 3 इंचेस बढ़ जाओगे, ऐसा वो कहता है। आगे देखें, ओह, जिमी कहता है, ओह, आई ग्रीव अ बिट आफ्टर आई वाज 20, कि जब मैं 20 का था तो उसके बाद मैं थोड़ा बढ़ गया। अ बिट माने थोड़ा, ग्रो माने होता बढ़ना, ग्रीव माने बढ़ गया, अरे मैं थोड़ा बढ़ गया हूँ, जब मैं 20 साल का था उसके बाद मैं थोड़ा बढ़ गया हूँ। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, अब बॉब कहता है जिमी से, अब यहाँ ये जिमी जिसको कह रहा है वो जिमी नहीं है, वो दूसरा पुलिस वाला है जो अभी आया है लॉन्ग ओवरकोट में, उससे कहता है। अब चूंकि अभी बॉब उसको पहचान नहीं पाया कि ये कौन है, जिमी है या कोई अदर है, तो कहता है कि डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी से वो कहता है कि न्यूयॉर्क में कैसे चल रहा है तुम्हारा, तो मॉडरेटली, तो वो कहता है कि ऐसे ही सामान्य सब चल रहा है, कोई बड़ा कुछ विशेष वो नहीं, सामान्य मॉडरेटली चल रहा है। आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, कि इस शहर के ही एक विभाग में मेरे पास एक पोजीशन है, यानी मेरी एक स्थान है, ये मेरा एक पद है, पोजीशन है मेरी। कम ऑन बॉब, आओ बॉब, वील गो राउंड टू अ प्लेस, कि हम घूमकर किसी स्थान पर चलें, टू अ प्लेस, गो राउंड, वील गो राउंड टू अ प्लेस, हम एक स्थान पर जाएंगे। आई नो ऑफ,
जिसको मैं जानता हूँ, एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। अब वो व्यक्ति बॉब से कहता है कि चलो एक स्थान पर चलें जो मुझे पता है और हम वहाँ एक लंबी बातचीत करेंगे अबाउट ओल्ड टाइम्स, अपने पुराने समय के बारे में। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट। अब दोनों वे चल देते हैं उस गली में, आर्म इन आर्म, यानी एक दूसरे के ऊपर बाहें डाले हुए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, अब जो पश्चिम से व्यक्ति आया हुआ होता है यानी बॉब, हिज ईगोटिज्म एनलार्ज्ड बाई सक्सेस। अब जो उसका ईगोटिज्म होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है, वो एनलार्ज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है बाई हिज सक्सेस। अब चूंकि उसका घमंड भी बढ़ चुका होता है अपनी सफलता से, क्योंकि ये बहुत अमीर हो जाता है, तो वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर। अब वो शुरू कर देता है, ये शुरुआत कर देता है क्या कहने की, द आउटलाइन ऑफ बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर, अपने कैरियर की हिस्ट्री को आउटलाइन करने लगता है, माने प्रस्तुत करने लगता है। यानी कहने का अर्थ है कि अब इसी बीच जब वे जा रहे होते हैं सड़क पे हाथ डाले, तो बॉब अपनी पूरी कहानी बताने लगता, अपनी पूरी हिस्ट्री अपने कैरियर की बताने लगता, उसको आउटलाइन करने लगता। तो द अदर, जो दूसरा व्यक्ति होता है, सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट, वो अपनी ओवरकोट में ही सबमर्ज्ड हो जाता है, डूबा हुआ होता है। कहने का मतलब है पूरा ढका होता है, यहाँ सबमर्ज्ड का अर्थ ये है। और लिसन्ड विद इंटरेस्ट, और वो उसकी कहानी को, उसकी हिस्ट्री को, उसके कैरियर की हिस्ट्री को बड़े इंटरेस्ट से सुनता है। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर। अब एक कोने पर वे एक ड्रग स्टोर के पास आते हैं, तो एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, कि एक कोने में एक ड्रग स्टोर था, माने दवाइयों की एक दुकान थी, स्टोर था। ब्रिलियंट विद, जो ब्रिलियंट माने होता है, ब्रिलियंस माने होता है चमक, तो ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो इलेक्ट्रिक लाइट से चमक रहा था, यानी वहां पर्याप्त रोशनी थी। व्हेन दे केम इनटू हिज ग्लेयर, जब भी उसकी ग्लेयर, उसकी चमक में दोनों आए, ईच ऑफ देम टर्न सिमल्टेनियसली, तो दोनों वे सिमल्टेनियसली यानी एक साथ टर्न हुए, टू गेज अपॉन द अदर्स फेस। गेज अपॉन माने होता है घूरना या देखना, एक दूसरे के फेस पर नजर डालने के लिए वे एक साथ वे टर्न हुए, मुड़े, जब वे उस रोशनी की ग्लेयर में आए, चमक में आए। तो फिर आगे क्या होता है इसको देखें। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, अब वह व्यक्ति जो पश्चिम से आया था अर्थात बॉब, स्टॉप्ड सडनली, वो अचानक रुक गया, एंड रिलीज्ड हिज आर्म, और उसने अपना हाथ रिलीज कर लिया, छोड़ा लिया, यानी दोनों हाथ डाले थे एक दूसरे के ऊपर, तो वो हाथ छोड़ा लिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड, और उसने तेजी से कहा कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, कि 20 वर्ष एक लंबा समय होता है, बट नॉट लॉन्ग एनफ टू चेंज अ मैन्स नोज फ्रॉम अ रोमन टू अ पग। लेकिन वो कहता है बट नॉट लॉन्ग एनफ, लेकिन इतना भी लंबा नहीं होता कि एक व्यक्ति की नाक ही चेंज हो जाए, बदल जाए, फ्रॉम अ रोमन टू अ पग, कि रोमन नाक से पग नाक हो जाए, यानी पग माने चपटी नाक। जो रोमन लोग होते हैं उनकी नाक होती है लंबी और नुकीली, तो लंबी नुकीली की जगह चपटी नाक हो जाए, इतना लंबा भी समय 20 साल नहीं होता, ऐसा वो कहता है। तो इस पर वो व्यक्ति क्या कहता है, जो दूसरा व्यक्ति आया हुआ होता है अभी, वो पुलिस वाला, यानी ये नया ओवरकोट में जो आता है, वो क्या कहता है, इट्स समटाइम्स चेंजेज, कभी कभार ये बदल देता है इतना लंबा समय, अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, कि एक अच्छे व्यक्ति को ये बुरे व्यक्ति में बदल सकता है, इतना लंबा तो होता है 20 साल का समय। सेड द टॉल मैन, वो लंबा व्यक्ति बॉब से कहता है, यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes, और कहता है कि तुम 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो, यानी गिरफ्तार हो। सिल्की बॉब कहकर उसको पुकारता है, कहता है तुम 10 मिनट से गिरफ्तार हो। शिकागो थिंग्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर अवर वे। अब वो कहता है शिकागो थिंग्स, शिकागो ऐसी सोचती है, यानी शिकागो पुलिस जो है वो ये सोचती है। शिकागो थिंग्स का अर्थ है शिकागो पुलिस ऐसा सोचती है कि यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर अवर वे, कि तुम हमारे रास्ते में ही उतरे हो, यानी शिकागो पुलिस को ये पता था कि तुम यहीं आए हो। उतरने का है, ड्रॉप होने का अर्थ है आए हो। एंड वायर्स अस, और शिकागो पुलिस ने हमें वायर कर दिया, तार भेज दिया। अस सी वॉन्ट्स टू हैव अ चैट विद यू, और ये तार भेज दिया कि बॉब को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि वह बॉब से बात करना चाहती है। कौन चाहती है? कुछ चैट करना चाहती है। कौन? शिकागो पुलिस।
क्वाइटली, आर यू, कि क्वाइटली माने शांति से जा रहे हो हमारे साथ, यानी चल रहे हो, दैट सेंसिबल, यही इसी चीज में सेंस है, यानी समझदारी इसी में है कि तुम हमारे साथ क्वाइटली चलो, क्या चल रहे हो। तो नाउ अब बिफोर वी गो, अब वो व्यक्ति ऐसा कहता है कि शिकागो पुलिस को पता था कि तुम यहीं आओगे और इसलिए उसने हमें तार भेज दिया और वो चाहती है कि तुमसे कुछ बातचीत पूछताछ हो, चैट हो। तो अब आगे पुलिसमैन कहता है कि चुपचाप हमारे साथ चलो, इसी में दैट सेंसिबली, इसी में समझदारी है। और नाउ अब बिफोर वी गो, इसके पहले कि हम जाएं, ऑन द स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन जाएं, तो हियर्स अ नोट आई वाज आस्क्ड टू हैंड यू, ये एक नोट है जो आई वाज आस्क्ड, मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हें हैंड कर दूं, सौंप दूं। यू मे रीड इट हियर, तुम इसको यहीं पढ़ सकते हो, एट द विंडो, खिड़की के पास। इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन बेल्स, और वो कहता है कि इट्स फ्रॉम, ये जो लेटर है वो पेट्रोलमैन यानी जो गश्ती वाला वो व्यक्ति था, पुलिस वाला था, बेल्स, उसने ये दिया है। अब बॉब को ये पता चलता है जब वो चेहरा देखता है उसका, उस ड्रग स्टोर की जो लाइट की जो ग्लेयर होती है उसमें जब वो चेहरा देखता है तो वो जान जाता है ये वो नहीं है। तो इन दोनों में फिर आगे जो बातचीत होती है अभी मैंने बताया। तो ये उसको 10 मिनट से अरेस्ट लगभग रहता है बॉब, और पुलिस स्टेशन जाने से पहले बॉब से वो कहता है कि एक लेटर है जो बेल्स ने दिया है, तुम्हारे लिए है, इसको पहले पढ़ लो खिड़की के पास जाकर। तो पढ़ता है, अब क्या पढ़ता है इसको देखें। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर, लिटिल पीस छोटा टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर, पेपर का छोटा टुकड़ा अनफोल्ड करता है, खोलता है। अब वो व्यक्ति जो पश्चिम से आया होता है उस लेटर के टुकड़े को खोलता है, हैंडेड हिम, जो उसको सौंपा गया होता है वो खोलता है। हिज हैंड वाज स्टीडी व्हेन ही बिगेन टू रीड, और जब वो रीड करना शुरू करता है तब उसका हाथ स्टीडी होता है, थोड़ा कठोर होता है। बट इट ट्रेम्बल, लेकिन ये हाथ कांपने लगता है, अ लिटिल, थोड़ा कांपने लगता है, बाय द टाइम, उस समय, ही हैड फिनिश्ड, और जब वो लेटर फिनिश करता है, पढ़ना समाप्त करता है, तो उसका हाथ कांपने लगता है, क्योंकि द नोट वाज रादर शॉर्ट, क्योंकि जो उसमें लिखा था कागज में वो थोड़ा शॉर्ट में लिखा था। और क्या लिखा था इसको पढ़ें, इसमें लिखा था बॉब आई वाज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, कि जिमी ने ये लिखा होता है और जिमी कहता है कि मैं अपॉइंटेड टाइम पर उस जगह पर था, यानी जहां हमें मिलना था 20 साल, मैं उस जगह पर अपॉइंटेड टाइम जो निर्धारित समय था मैं वहां पहुंच गया था। व्हेन यू स्ट्रक द मैच, और बताता है कि जब तुमने वो माचिस जलाई, टू लाइट योर सिगार, अपने सिगार को जलाने के लिए जब तुमने माचिस जलाई, तो आई सॉ इट वाज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन शिकागो, और कहता है तब मैंने देखा कि ये वही चेहरा है जो शिकागो पुलिस को, जिसकी तलाश है, ये वांटेड है शिकागो पुलिस में, शिकागो पुलिस इसको चाहती है कि इसको पकड़ा जाए, ये वही व्यक्ति। जब मैंने ये देखा कि वो तुम हो तो समहाउ, कैसे, आई कुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता था, अर्थात मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था, माई सेल्फ, स्वयं। सो आई वेंट राउंड, इसलिए मैं घूम के आया, एंड गॉट अ प्लेन क्लॉथ्स मैन, और मैंने एक प्लेन क्लॉथ्स यानी सादी वर्दी में एक व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति है जिसने अभी तुम्हें पकड़ के रखा है, वो व्यक्ति, टू डू द जॉब, इस जॉब को करने के लिए इस व्यक्ति को मैंने सादे कपड़े में भेज दिया, जिमी, इतना, और लास्ट में लिखा था जिमी। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। अगर ये आप स्टोरी हिंदी में देखना चाहते हैं, इसकी समरी, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, उसको ज़रूर देखें। तो चलिए अब आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।